इंडिया न्यूज के डिजिटल चैनल इन खबर पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे, मेरे साथ विद्या सर हैं। बात होगी कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, सस्पेंस बरकरार है। आपको यह बता दें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, 15 GRG रोड पर कांग्रेस का वॉर रूम है, लगातार उसमें बैठकों का दौर है। CWC की मीटिंग चल रही है और CWC की मीटिंग से सोनिया गांधी और राहुल गांधी बाहर निकल गए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी बाहर इसलिए निकल गए क्योंकि उन्होंने कह दिया कि वो अगर रहेंगे तो निष्पक्ष तरीके से CWC के जो मेंबर हैं वो चर्चा नहीं कर पाएंगे। वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके के दबाव में या फिर प्रेशर में चर्चा हो, इसीलिए वो इस बैठक को छोड़ रहे हैं ताकि एक जो अध्यक्ष चुना जाए, जो अगला अध्यक्ष चुना जाए, वो निष्पक्ष तरीके से चुना जाए। बार बार ये कहा जा रहा है कि गांधी परिवार का कोई दखल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर एक ज़रूरी बात ये भी बता दें कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस बैठक से ज़रूर निकल गए हैं, लेकिन प्रियंका गांधी इस बैठक में मौजूद हैं। विद्या सर, पहला सवाल तो यही है कि अगर गांधी परिवार का दखल नहीं होगा तो प्रियंका गांधी क्यों है उस बैठक में? गांधी परिवार की यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि गुड़ खाया गुलगुल्ले से परहेज करना है उनको। प्रियंका गांधी की अपने आप में मौजूदगी गांधी परिवार की मौजूदगी है, लेकिन वो ये शो करना चाहते हैं कि नहीं हमारे प्रभाव में कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिए अभी अंदाज़ा लगा कि 23 मई को रिजल्ट आता है, 25 मई को अपना रिजिग्नेशन पुटअप करते हैं और इसके बाद जो है आज तक अभी तक अध्यक्ष डिसाइड नहीं हुआ। और अब कार्य समिति की बैठक होती है तो उसमें कहा यह जाता है कि अच्छा अलग अलग ग्रुप बना देते हैं और वो प्रदेश अध्यक्ष लोगों से ये भी एक डेवलपमेंट है कि 5 ग्रुप हैं जो अलग अलग प्रदेश के अध्यक्षों से बातचीत करेगा कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन हो सकता है। ये लगता है कि एक बीरबल की खिचड़ी है जो बन रही है। हाँ, बीरबल की खिचड़ी ही बन रही है और इसी में कांग्रेस का नुकसान हो रहा है कि 3 राज्यों मध्य महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में चुनाव है। बीजेपी ने अपने प्रभारी सह प्रभारी घोषित कर दिए, उसने स्ट्रेटजी बनानी शुरू कर दी और आपके यहाँ अध्यक्ष अभी डिसाइड नहीं हो रहा है। आपके 2 स्टेटों में गोवा और कर्नाटक में आपके विधायक टूट गए और अभी भी आपको होश नहीं आ रहा है। तो कुल मिला जुला करके बनेगा तो वही नहीं। अध्यक्ष ही क्या, आर्टिकल 370 पर पार्टी अपनी लाइन तय नहीं कर पा रही है। राज्यसभा में क्या स्ट्रेटजी है उसके, लगातार अलग अलग पार्टियों के, कांग्रेस से कुछ राज्यसभा के सांसदों ने इस्तीफा दिया, सपा के सांसदों ने इस्तीफा दिया। क्या स्ट्रेटजी है गवर्नमेंट की और बीजेपी की, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, या तो समझकर ये लोग प्लान नहीं बना पा रहे हैं। गवर्नमेंट को नहीं समझ पा रहे हैं, बीजेपी को नहीं समझ पा रहे हैं और जनमानस क्या सोच रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जनमानस क्या सोच रहा है वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। यानी कि आपके हरियाणा जैसे राज्य से हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि नहीं लोग दूसरा कुछ सोच रहे हैं। यूपी से खबर आती है कि नहीं जितिन प्रसाद और RPN सिंह, दीपेंद्र हुड्डा ने खुलकर समर्थन कर दिया 370 तमाम। यानी कि एक तरह से युवा टर्क जो है वो आगे आ गया कि लोग कुछ और सोच रहे हैं, हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। उसी में आप बूढ़ी ब्रिगेड भी आगे आ गई, करण सिंह भाई हरि सिंह के बेटे हैं वो आगे आ गए, ये जनार्दन द्विवेदी आगे आ गए जो सबसे ज्यादा कभी 10 जन, ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे आ गए। हाँ, तो आप समझ नहीं पा रहे हैं या समझ के अनजान बने रहना चाहते हैं। फिर आपने वहां पे भी लाइन चेंज की, नहीं हम 370 के अगेंस्ट नहीं है, प्रोसेस के अगेंस्ट है, जो गवर्नमेंट ने प्रोसेस से अडॉप्ट किया। इससे आपका दुविधा साफ पता चल रहा है। अध्यक्ष का चुनाव करना है जो कि टोटली आपका इंटरनल मैटर है, उस वहां पे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। आप कह रहे हो कि हम तो ये मैसेज करना चाहते हैं गांधी परिवार के प्रभाव से मुक्त, और नाम किसका चल रहा है भाई? मुकुल वासनिक का ना। नहीं, फिर मेरा सवाल यहीं पर है, बार बार ये कहा जा रहा है कि साफ सुथरा चुनाव देखिए, साफ सुथरा चुनाव देखिए। कुछ लोगों ने कहा कि प्रियंका गांधी महासचिव है इसलिए, लेकिन है तो गांधी परिवार से। बिल्कुल है। बार बार राहुल गांधी ने कहा कि गांधी परिवार से कोई दखल नहीं होगा। सोनिया गांधी ये कहते हुए बाहर निकली कि हम और राहुल होंगे तो निष्पक्ष चर्चा नहीं होगी। तो प्रियंका गांधी फिर उस बैठक में क्यों मौजूद है? सवाल तो मुझे लगता है कि अभी का सबसे बड़ा यही है। देखिए, कल मेरी कांग्रेस नेता से बात हुई, वो ये कह रहे थे कि अब इसमें प्रियंका गांधी की राय बहुत ज़्यादा मायने रखती है। यहाँ पे ये अंदाज़ा लगाए क्या किसी ऐसे को हम अध्यक्ष बना सकते हैं जिसके साथ प्रियंका गांधी कंफर्टेबल फील ना करें। तो उसमें उन्होंने कहा कि एज की भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, जहाँ बूढ़ी ब्रिगेड थोड़ी नंबर में आगे बढ़ जा रही है, उसमें एज की दिक्कत आ रही है कि 50 के आसपास के एज वाले, जैसे ये 59 या 57 के आसपास है मुकुल वासनिक, तो यहाँ पे भी प्रियंका गांधी को थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि एक बार बुजुर्ग को तो वो बुजुर्ग की हैसियत से एक्सेप्ट कर लेंगे। ये भी एक फैक्टर काम कर रहा है कि करण सिंह तो खुलकर सामने आ गए कि क्यों ना प्रियंका गांधी को ही अध्यक्ष बना दिया जाए। पार्टी कार्यकर्ताओं में उनसे ज्यादा जोश कोई नहीं भर सकता। करण सिंह कह चुके हैं, कैप्टन अमरिंदर इशारा कर चुके हैं, बहुत सारे नेता इस पे बोल चुके हैं, लेकिन चूंकि राहुल गांधी की जिद है कि नहीं गांधी परिवार से कोई नहीं होगा। एक और बात सोचिए ना, प्रियंका गांधी को कैसे अध्यक्ष बना देंगे? जिस दिन प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाने का डिसीजन हो जाएगा उस दिन राहुल गांधी की राजनीति खत्म। फिर मान के चलिए कि राहुल गांधी को नहीं आगे लाना है, वो खत्म। ठीक है, तो ये गांधी परिवार कभी डिसाइड नहीं करेगा। और इस मामले में आप कह सकते हैं कि सोनिया गांधी पूर्ण रूप से भारतीय बहू हैं, जो बेटे के प्रति सोचती हैं। अदरवाइज बहुत दिनों से डिमांड हो रही है कि प्रियंका गांधी को आगे ले आ दीजिए। तो इसलिए
प्रियंका गांधी कभी आगे नहीं आएंगी और सोनिया गांधी कभी हाँ नहीं भरेंगी, क्योंकि उस दिन से राहुल गांधी की राजनीति खत्म हो जाएगी। अब बात आते हैं कि जितने भी नाम आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, मुकुल वासनिक, वेणुगोपाल, जितने नाम आ रहे हैं, आप जितना सोच सकते हैं, सुशील कुमार शिंदे वगैरह वगैरह जितना सोच सकते हैं, सब तो वही है जो 10 जनपद का लिस्ट है। हाँ, मैं यही सवाल करने वाला था आपसे कि जो भी नाम अभी तक चर्चा में आए, क्या वो गांधी परिवार के प्रभाव से मुक्त होकर काम कर पाएंगे, या फिर कांग्रेस पार्टी के अंदर मनमोहन सिंह पर आरोप लगा कि असली उनका रिमोट कंट्रोल कहीं और था, तो क्या प्रधानमंत्री को जब रिमोट किया जा सकता है तो क्या कांग्रेस का अध्यक्ष कोई ऐसा बन जाएगा जो गांधी परिवार से रिमोटेड ना हो? परिस्थितियां, इन परिस्थितियों में तो हम सोच भी नहीं सकते। हम क्या, कोई नहीं सोच सकता कि कोई ऐसा अध्यक्ष होगा जो गांधी परिवार के प्रभाव से पूर्णतया मुक्त होगा। दिखावा जरूर हो सकता है, जो कुछ भी चल रहा है दिखावा चल रहा है, और इसी में कांग्रेस बर्बाद हो रही है। अरे जिस किसी को बनाना है ये पूरा देश जानता है, जो भी कांग्रेस को समझ रहा है वो जान रहा है। बनाकर एक स्ट्रेटजी क्लियर किया, मान के चलिए गांधी परिवार के प्रभाव से वो मुक्त नहीं होगा, कोई भी बन जाए, ठीक है। इस समय क्या पी चिदम्बरम थोड़ा सा वो डिसेंट राय रखते हैं, क्या पी चिदम्बरम, एक बात कर रहा हूँ, पी चिदम्बरम को भी बना दीजिए तो पी चिदम्बरम क्या गांधी परिवार के प्रभाव से अलग होकर काम कर लेंगे? कतई सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, और जो परिवार से प्रभाव से अलग होकर काम कर सकते थे उनको तो आपने आगे बढ़ने नहीं दिया कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल, सीताराम केसरी का क्या हश्र हुआ देखा, पीवी नरसिंह राव का क्या हश्र हुआ, सबने देखा है, जान रहा है, समझ रहा है। ये तभी कोई गांधी परिवार के प्रभाव से अलग होकर के बन सकता है और काम कर सकता है जब गांधी परिवार बहुत ज्यादा कमजोर हो जाए। और ये कांग्रेस की कमजोरी है कि बिना गांधी परिवार को चल नहीं सकती, बिखर जाएगी। तो ये सब दिखावा उखावा बंद करके 3 राज्यों के चुनाव में जुटे, उसके लिए अध्यक्ष चुने। अदरवाइज जो है आप पता चला कि और 1 महीना खींच रहे हैं। नहीं, मुझे तो लग रहा है 3 राज्यों को निगलेक्ट न कर दिया हो कांग्रेस पार्टी ने कि मुझे लगता है कि स्ट्रेटजी कोई बन नहीं पाएगी, जो होगा देखा जाएगा। 370 के बाद तो एकदम क्लियर कट ही है। इन तीनों राज्यों के बाद कोई बाद में भविष्यवाणी करता रहेगा, तीनों राज्यों का क्लियर है, उसमें कोई बहुत ज्यादा सोचने विचारने वाली बात नहीं है। आप समझिए कि हुड्डा जी ये सोच सकते हैं कि कांग्रेस से तो बेहतर है कि हम रीजनल पार्टी बना के चुनाव लड़ लें, तो आप अंदाजा लगा लीजिए। बिल्कुल सही बात है। तो ये चर्चाएं हैं और लगातार कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा अगला, इसको लेकर चर्चा चल रही है। नाम कोई तस्वीर साफ नहीं हुई है। पहले 2-3 नाम आ रहे थे रेस में, अब ये एक नई स्टोरी आ गई है कि 5 ग्रुप बना दिए गए। 5 ग्रुप अलग अलग प्रदेश के अध्यक्षों से बातचीत करेगा, उसके बाद हो सकता है कोई तस्वीर साफ हो। राहुल गांधी सोनिया गांधी पार्टी की जो वर्किंग कमेटी की बैठक थी, उस बैठक से बाहर कहकर निकले कि वो रहना नहीं चाहते क्योंकि निष्पक्ष तरीके से चर्चा नहीं हो पाएगी, गांधी परिवार का दखल नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रियंका गांधी उस बैठक में मौजूद है। अब इसको कहा क्या जाएगा? मुझे लगता है कि एक आखिरी सवाल, मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पा रही है मनोदशा। वो ये समझ रही कि शायद देश की जनता 70s वाली अभी भी है। कांग्रेस डिप्रेशन में, उसको समझ में आएगा भी नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप समझना ही नहीं चाहते हैं। सब कुछ देखिए, समझाया तो वहां पे जाता है जहां पे किसी को समझ में ना आ रहा हो, तो उस टॉपिक को आप समझा सकते हैं। जब आप सब कुछ समझ करके और अनजान बने रहना चाहते हैं, भाई ये राहुल गांधी या सोनिया गांधी देख नहीं रही कि गोवा में क्या हश्र हुआ, कर्नाटक में क्या हश्र हुआ, सब आपने देख लिया ना। और इसके बाद ये भी आपको पता, अभी अजय कुमार जो झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने रिजाइन किया और चिट्ठी में क्या लिखा है कि यहाँ के जितने नेता हैं वो सबसे पहले अपना पर्सनल इंटरेस्ट रखते हैं, उसके बाद पार्टी हित देखते हैं, ठीक है ना। उसकी वजह से उसमें सुबोध कांत सहाय का उन्होंने नाम लिया है। तो सब कुछ तो आपको पता है, फिर भी आप डिसीजन में देरी कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये ड्रामा है, और अगर कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करना है तो कम से कम जो ड्रामा है उसे छोड़ना पड़ेगा। जो भी इसकी स्ट्रेटजी है गांधी परिवार के साथ, गांधी परिवार के बिना, हालांकि सच तो यह है कि गांधी परिवार के बिना शायद चल नहीं सकती है, तो उसी तरीके से लेकिन एक ठोस स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। खैर, जैसे कोई और तस्वीर निकलकर सामने आती है आपको अपडेट करेंगे, और लगातार इस खबर से जुड़ी और दूसरी बड़ी खबरों के लिए आप इन खबर के यूट्यूब पेज पर आते रहिए। सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना जरूर करिए, भूलिए नहीं। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।